तो नाबालिग से बलात्कार के दोषी आसाराम को उम्र कैद की सजा, क्या कह रहे हैं वकील, जरा आपको सुनाते हैं पहले। दैट पर्टिकुलर सेंटेंस विच इज ग्रेटर इन डिग्री, यानी कि जो पॉक्सो में जो सेंटेंस प्रोवाइडेड है और जो इंडियन पिनल कोड में सेंटेंस प्रोवाइडेड है, उन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो माना जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए इन्हें आसाराम को अंतिम सांस तक के लिए उम्र कैद से भी ज्यादा होती है। You must have briefly gone through the order copy. Any specific observation from the court? Any specific observation of him being a self-proclaimed godman? Listen, let me conclude about the sentence. और 376 डी यानी कि गैंग रेप में भी आसाराम को जो है वो 20 अंतिम सांस तक की उम्र के लिए अंतिम सांस तक के लिए उन्हें जेल में ही रहने का जो है आदेश दिया है। 1 लाख रुपए का वो भी दिया है। और जो भी सेंटेंस, ये फाइन जो इम्पोज किया गया है वो टोटल फाइन अलग अलग हैच में 5 लाख रुपए का होता है, जो आफ्टर रिकवरी दैट अमाउंट इज गोइंग टू बी गिवन टू द विक्टिम for his solace and all that. Apart from that, the London Trial Court has also given a direction to the legal authorities to provide adequate compensation to the victim. Thank you. There you heard the public prosecutor briefing. तो सुन रहे थे आप वकील को, जिन्होंने बताया कि आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और उम्र कैद का बड़ा सीधा मतलब ये कि जब तक आसाराम की सांसें चलेंगी तब तक आसाराम को सलाखों के पीछे ही रहना होगा। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं वकील की बात। To provide adequate compensation to the victim. तो उम्र कैद की सजा आसाराम को, जब तक आसाराम जिंदा रहेगा तब तक आसाराम को सलाखों के पीछे रहना होगा। नाबालिग से रेप का दोषी आसाराम मौत तक जेल में ही रहेगा। उम्र कैद, आजीवन कारावास की सजा अदालत ने आसाराम को सुनाई है। सजा सुनाते हुए अदालत की तरफ से साफ किया गया बेहद घिनौना अपराध जो आसाराम ने किया। आसाराम ने जो किया वो कोई संत कर नहीं सकता। आसाराम ने जो किया वो बलात्कारी करते हैं और घिनौना अपराध आसाराम ने किया है। ऐसे में आसाराम को उम्र कैद की सजा अदालत की तरफ से सुनाई गई और बाकी 2 दोषी शिल्पी और शरद चंद्र दोनों को 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। फैसला आने के बाद पीड़ित पक्ष, जिसकी तरफ से खुशी जताई गई, पीड़िता के पिता ने जब मीडिया के सामने अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा संतुष्टि उन्हें इस बात की कि उनकी बेटी को इंसाफ दिलाने में वो कामयाब हुए। दुराचारियों को कड़ा संदेश दिया जाएगा। अदालत के इस फैसले से इस बात की भी खुशी पिता ने जताई। बड़ा अहम फैसला ये, आसाराम जो रेप का दोषी सुबह करार दिया गया और दोपहर 2:30 बजे अदालत ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। उसके बाबत हम आपको जो डिटेल्स हैं वो प्रोसिक्यूशन के वकील आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं मिस्टर पीसी सोलंकी और पोखरराम जी को कहूंगा कि इसकी आपकी जो भी डिटेलिंग है आपको डिटेल में प्रेस ब्रीफ करें। अधिकतम सजा 370 डी के अंदर आजीवन कारावास, जब तक वो प्राकृतिक जीवन जिएगा तब तक सजा भुगतेगा। 1 लाख रुपये का जुर्माना, अदम अदायगी 1 वर्ष का। तो सुन रहे थे आप वकील को, आसाराम के वकील जो मीडिया के साथ साझा कर रहे हैं अदालत की कार्रवाई के बारे में, किस तरीके से अदालत ने दोषी आसाराम को करार दिया और साथ ही आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत की तरफ से कहा गया आसाराम ने जो किया वो बेहद घिनौना अपराध था। ये एक बार फिर से रुक कर लेते हैं वकील क्या कह रहे हैं, सुनते हैं एक बार फिर। आज न्यायालय द्वारा एक्यूज आसाराम को कन्विक्ट करा दिया गया। आउट ऑफ 5 accused persons, 3 have been convicted under various sections of the Indian Penal Code as well as POCSO and Juvenile Justice Care and Protection Act. 2 accused persons are acquitted by the London Trial Court. So far as accused Asaram is concerned, he has been convicted under the provisions of section 376(2)(f), and the maximum sentence which has been awarded by the London Trial Court is
till natural breath. He has been sentenced to imprisonment till natural breath. अंतिम सांस तक उन्हें रहने के लिए जेल में ही रहना होगा। 1 लाख रुपए का उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 376D, यानी कि गैंग रेप. इवन इन द अंडर द प्रोविजंस ऑफ Indian Penal Code under the head 376D, that is gang rape. Again he has been imprisoned, again he has been imprisoned for a sentence which goes till his last breath. अंतिम सांस तक के लिए उसे फिर सजा दी गई है. Well, reaction वही ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं. He was sitting very coolly and calmly, but he was very much concerned about his future and about his whole life. So far as the other accused persons are concerned, Shilpi and Shiva, they have also been convicted under the provisions of section 376D, and they have been sentenced to 20 years, minimum of 20 years of life imprisonment with a fine of rupees 50,000 each, and under the provisions of gang rape, that is under section 376D, 370D में भी उनको जो है 20-20 साल का सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया है. And the London Trial Court, while awarding the sentence, has taken note of the provisions of section 42 of the POCSO Act, which provides for infliction of that particular sentence which is ग्रेटर इन डिग्री, यानी कि जो पॉक्सो में जो सेंटेंस प्रोवाइडेड है और जो इंडियन पिनल कोड में सेंटेंस प्रोवाइडेड है, उन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो माना जाएगा. उसी को ध्यान में रखते हुए इन्हें आसाराम को अंतिम सांस तक के लिए उम्र कैद से भी ज़्यादा होती है. ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे.